वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जिसमें मैंने विषय चूज़ किया है हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और वो सीटेट से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि 6 पार्ट हो चुके हैं, तो आज का हमारा पार्ट है 7। ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है। तो वंदे मातरम गाइज बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन किसने कही थी। तो गाइज ये लाइन कही थी मोहम्मद इकबाल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बी ऑप्शन इज राइट। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस कविता के इस बुक के जो लेखक कौन है। तो इस बुक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था गाइस बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसने कहा था। तो CR देसाई, ए इज द राइट ऑप्शन। तो गाइस स्लाइड कैसी लगी बताना ज़रूर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आराम हराम है, ये किसने कहा था। बहुत ही पॉपुलर, और ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ही पॉपुलर लाइन। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेदों की ओर लौटो, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ए इज द राइट ऑप्शन। करो या मरो, ये किसने कहा था। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये किसने कहा था। ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। होप है ये स्लाइड भी समझ आ गई होगी। अब हम गाइस पढ़ेंगे भूगोल की। ठीक है, हमारी जो इतिहास है वो कंप्लीट हो चुकी है। इतिहास की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 पार्ट इतिहास के रहे हैं और 7 पार्ट में 2 स्लाइड हमारी इतिहास की है। तो गाइज अब हम भूगोल की बात करेंगे। भूगोल के प्रीवियस ईयर पेपर की भी जो है एक अलग से सीरीज़ देख रहे हैं और इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब हम अपनी पार्ट 7 में, अब मैं आपको बता दूं कि जो प्लेलिस्ट है ये वाली 7, ये मैं भूगोल में डालूंगी। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आप यूँ कहें कि कहा तो हिस्ट्री था और आ गई भूगोल पे। वो मैं 2 स्लाइड आपको करवाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे इस वीडियो में कंप्लीट करवाना है। तो चलिए अब भूगोल को हम अपनी शुरू करते हैं। तो गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे समस्त वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं। तो गाइस उनको आप कहेंगे खगोलीय पिंड। उन सभी चीज़ों को आप क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। खगोल शास्त्री संबंधित है। तो गाइस खगोल शास्त्री जो संबंधित हैं वो हैं खगोलीय पिंडों के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। खगोलीय पिंड को कहते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा। डी ऑप्शन इज राइट। रात्रि में आकाश में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को क्या कहा जाता है। गाइज इन आकृतियों को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। मैंने आपको 6th क्लास की जो है ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाया हुआ है। तो इनको क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है तथा वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ। तो ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो गाइज वो होते हैं उपग्रह। जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करें तो वो क्या है, उपग्रह। सी ऑप्शन इज राइट। सूर्य के परिवार को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर मंडल सूर्य के परिवार को कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। आई थिंक शनि के जो हैं वो सबसे अधिक चंद्रमा है। तो डी ऑप्शन इज राइट। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसको निम्न में से कहा जाता है
कक्षा। आप ज़रूर 6th क्लास की जो NCERT ज्योग्राफी है उसको ज़रूर पढ़िए, सब के सब क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो जो सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह है तो वो है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? 4 ऑप्शन अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो डी यानी कि यूरेनस के, शनि के और बृहस्पति के, इन तीनों के चारों ओर छल्ले हैं। तो सभी के सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इसी टेट में आ चुका है क्वेश्चन। निम्न में से बाह्य ग्रह है, 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस। जो बाह्य ग्रह है वो है शनि। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? सबसे कम समय में करता है बृहस्पति। आई थिंक 88 डेज में है, तो बृहस्पति जो है वो सबसे कम दिनों में क्या करता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। मैं आपको इसका जो है राइट ऑप्शन बृहस्पति है। दिन मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको जो है मैंने ज्योग्राफी में ज़रूर करवाया है और प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है उसमें भी करवाया है, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया है। निम्न में से सबसे अधिक समय में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है? जो सबसे अधिक समय में करता है तो वो है नेपच्यून। ए ऑप्शन इज करेक्ट। और जो सबसे कम समय है वो लेता है, कौन सा लेता है गाइस? अभी मैंने आपको बताया है, बृहस्पति। निम्न में से सबसे अधिक चंद्रमा वाले ग्रह हैं? कोई भी नहीं है, किसी भी, बुध शुक्र कोई भी नहीं है। इनके जो है सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है बुध और शुक्र में। नेक्स्ट हमारी स्लाइड, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति लगभग है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इतनी है, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, यानी कितना समय लगता है? तो गाइस चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कम से कम 27 दिन लगते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। 29 जुलाई 1959 को सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो डी ऑप्शन इज राइट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। वह छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है? इन पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह। जो छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सूर्य की चारों और कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है गाइस? उनको कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है उनको? उल्का पिंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। गाइस अब ये सेकंड जो चैप्टर है शुरू हो गया है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। 6th क्लास की NCERT है, तो आप अगर आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। तो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो गाइस विषुवत वृत्त जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो राइट ऑप्शन इज ए। अक्षांशों को मापा जाता है। अक्षांशों को किससे मापा जाता है? अक्षांशों को मापा जाता है अंश में। अक्षांशों अंश में। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो अक्षांशों का आकार होगा। देखिए क्या होगा कि अगर हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है उसको क्या कहा जाता है? जिस क्षेत्र में, तो उष्ण कटिबंध, उसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको ऊष्मा मिलेगी। देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो गाइस वो होती हैं काल्पनिक। बहुत बार उसमें मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत ग्रीनविच के पूर्व डैश में स्थित है। तो गाइस जो है 82 डिग्री 30 डिग्री जो है इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। पृथ्वी की गति है, पृथ्वी कैसे गति है उसकी? पृथ्वी की जो गति है गाइस वो है परिक्रमण और घूर्णन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। परिक्रमण भी है और घूर्णन भी है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का कौन सा भाग भूमंडल कहलाता है? जो भू यानी कि भूमि से ही है ये, आप इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ठोस भाग, जिस पर हम निवास करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का भूमंडल कहलाता है ठोस भाग जिस पर हम निवास
करते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो गाइस पृथ्वी को एक अपने करने में 24 घंटे उनको पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में समय लगता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति तथा अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के क्या कारण होते हैं? इसके जो सबसे बड़ा कारण है वो गाइस है ऋतु। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है, बार बार ये आ चुका है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति और अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का क्या कारण है? तो ऋतु है जो सबसे बड़ा कारण है। तो गाइस आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ऑल पे आप ज़रूर क्लिक कीजिए, इसी से ही आपको जो है आने वाली वीडियो जो है आपको मिलेंगी। मैं आपको गाइज ये बता दूँ कि अब जो ये वाली हमारी वीडियो होगी वो मैं आपको भूगोल की एमसीक्यू सीरीज़, अब इस नाम से आपको ये थंबनेल पर दिखेगा। और जो है भूगोल का मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। जो हम उसमें क्या कवर कर रहे हैं, उसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें साथ में आपको ये सीरीज़ भी ज़रूर मिलेगी। इतिहास की अलग है। मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल जाए तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू सीरीज़ हो, चाहे वो प्रॉपर एक कह सकते हैं कि लेसन क्यों ना हो। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पॉलिटी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, और ज्योग्राफी का भी बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सामान्य ज्ञान है। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।